जय हिंद दोस्तों, चलते चलते में फिर से एक बार आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आज फिर मेरे साथ है एजाज खतीब, AK फाउंडेशन के एजाज खतीब। आज क्या प्रोग्राम है एजाज खतीब जी? आज जितने भी मीरा भाईंदर में मदरसे है, यतीम खाने हैं और ओल्ड एज होम है, फिर बच्चों लोग का ये मैकडॉनल्ड के पीछे अंकुर है, जो किसका मतलब जो अनाथ बच्चे रहते ना, हाँ, तो वहाँ पर मैं कम से कम 2500 सैनिटाइजर की बोतल और 5000 मास्क ये मैंने एल्डर प्रोजेक्ट कंपनी से मंगाया हूँ। वहाँ के हमारे डायरेक्टर है ओवैस नूरी। ओके, हाँ, तो उनके तरफ से इस एल्डर फार्मा की तरफ से हम उनको फ्री में ये चीज़ बांटने जा रहे हैं अभी। ओके, यानी कि आपने करीबन 5000 मास्क और 2500 जो है सैनिटाइजर की बोतल फिर से मंगाया है। और ये इस बार आप जो है मदरसे के बच्चों, यतीम खाने और ओल्ड एज होम, इन सब जगहों पे बांटने वाले हो, राइट? जी जी। इसके पहले भी मुझे जहाँ तक याद है कि आपने एक बार जो है जब फुल लॉकडाउन था और इनिशियल स्टेज था, उस वक्त भी आपने जो है 5000 मास्क और 2500 सैनिटाइजर का बोतल वगैरह मंगाया था। जी जी। जो जिसको कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को आपने बांटा था और उसमें इत्तेफाक से जो है हमारे जो थाने रूरल के SP डॉक्टर शिवाजी राठौर जी हैं, वो भी मौजूद थे जी। तो उसके बाद ये दूसरा ट्रिप आपने मंगाया है क्या? जी जी। ओके ओके, जी बोलिए। तो ये मैंने यहाँ पर ग्रामीण में बांटा था, उत्तन से लेके भाईंदर वेस्ट, भाईंदर ईस्ट, नवघर पुलिस स्टेशन, कनकिया पुलिस स्टेशन, नयानगर और काशीमीरा, और अपने ट्रैफिक, ओके, मीरा भाईंदर ट्रैफिक, ओके, ऐसा करके गोल्डन एज के ट्रैफिक, काशीमीरा। और आपको बता दूं कि हमारे और दूसरी टीम है जिन्होंने दहिसर ईस्ट वेस्ट पुलिस स्टेशन से लेके कुलाबा जो लास्ट है ना, वहां तक, वहां भी हमने सैनिटाइजर और मास्क बांट दिए थे। क्या बात है, गुड 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 गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज जो है दोस्तों एजाज खतीब जी हमारे साथ हैं और ये कुछ मदरसों वगैरह में जो है सैनिटाइजर की बोतल और मास्क जो है बांटने के लिए निकले हैं। इनके साथ मैं भी निकला हूं। अगर मैं ये जानना चाहूँ मैडम आपसे कि ये ओल्ड एज होम, देखिए मैं भी नहीं जानता था, सिटी हेडलाइंस न्यूज़ से हूँ मैं। एजाज खतीब ने ये ओल्ड एज होम तक हमें लाया। आई थिंक MJM है। yes. इसकी कैपेसिटी कितनी है, किस तरह से मैनेज करते हैं और लॉकडाउन कैसा गुजरा? हमारा ओल्ड एज होम 10 years ओल्ड है। हम लोग 10 साल पहले स्टार्ट किए हैं और हम लोग का एक 7 story बिल्डिंग है जहाँ पर हम सारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लोगों को लेते हैं। टोटल हमारा 70 to 80 इनमेट्स हमेशा रहते हैं अक्रॉस ऑल कास्ट एंड क्रीड्स। सेक्युलर है एंड लॉकडाउन हैज़ बीन वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, आई मस्ट से, बिकॉज वी हैड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। Our staff have been very supportive. They have been staying with us for the last 3-4 months. And it has been difficult in terms of the expenses, in terms of the sanitization, the costing, everything has gone up. So we have struggled, but now we are all getting used to a new normal. So by God's grace, आज तक यहाँ पर एक भी कोविड केस नहीं आया है, in spite of 100 people residing in this building. And we have been very very strict about outsiders and visitation. Okay. So Mercy John Memorial till date, I mean, we have managed and we are hoping that with the help of supporters and donors, especially like Ejaz Khatib Sahab and your organization, with everything आप लोगों ने जो सैनिटाइज़र दिया है, बिकॉज हमारे इधर जो केयरटेकर्स हैं उनको हर बार ये बहुत यूज़फुल रहता है जी। हम लोग बल्क में भी लेते हैं, बट जो पर्सनलाइज बॉटल्स हैं हम ये इनमेट्स को दे सकते हैं, राइट? तो वो लोग हर बार हर चीज़ वो लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। So and masks are of course always in need. We need this for the next probably a year or so till things normalize. So we're very grateful. Thank you all for coming here today and for this very generous donation. Thank you so much. Lastly, your name and designation. My name is Sheba John Robin, and I am one of the trustees. The place was started by my father. Okay. And we are all involved here, and this is a family-run place. Okay. And it's only because of the lockdown that he is not here. Otherwise, we have a full-fledged team. Thank you. Great job by you and your organization, MJM. You are doing very great job for the old age people. It's difficult to handle, but you people are doing in pandemic situation. And
I'm happy to know about this कि no one corona positive over here. Yes. Big salute to you. Thank you. Thank you so Yeah. much. Thanks. तो दोस्तों एट लास्ट हम लोग इस वक्त MJM ओल्ड एज होम है, ये ठीक जो है 7-11 स्कूल के पीछे है। कनकिया की तरफ से यानी मैकडोनल्ड्स की तरफ से इधर आना आसान है। तो ये एक ओल्ड एज होम में भी इजाज़ खतीब ने जो है कुछ सैनिटाइज़र और मास्क बांटा, जिस मकसद से हम लोग निकले थे कि कई सारे मदरसे में हमें जाना था, जहाँ पे जा कर के जो है सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह बांटना था। लेकिन बहुत सारे मदरसे में बच्चे नहीं हैं, और बच्चे नहीं हैं उसकी वजह एक ही है कि लॉकडाउन के दरमियान जब अनलॉक हुआ थोड़ा और जब लोग आने जाने लगे तो करीब करीब बच्चे जो है अपने अपने गाँव चले गए हैं। तो मदरसों में ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, जैसा कि मदरसे में भी पहली बार ऐसा पता चला जब हम लोग निकले कि मदरसा भी जो है सारे मदरसे करीब करीब खाली हैं, जिसमें बहुत ना के बराबर बच्चे हैं। क्या बोलेंगे इजाज़ खतीब जी इस बारे में? एक कोरोना इस महामारी में सब मतलब डरे हुए हैं, तो हर आदमी सेफ साइड के हिसाब में जिनके घर पे जाने का मतलब जो लोग रह सकते हैं अपने अपने घर पे, तो उन्होंने वहाँ उनको छोड़ने का इंतजाम किए। जो नहीं रह सकते हैं वो ही आज मदरसे में है। ऐसा ना के बराबर आज बच्चे ना के बराबर लोग जो है। अगर अंकुर की बात करें, अंकुर चिल्ड्रन होम की भी बात करें, तो वहाँ पे भी हमें 30-40 बच्चे जो है उन्होंने बताया है। ओल्ड एज होम में हम लोग गए थे तो ठीक है, ओल्ड एज होम में सबसे बड़ी बात, ओल्ड एज होम में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं पाए गए। ये कितनी बड़ी बात है। MJM की बात करूँ अगर तो एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए, तो ये बड़ी बात है। उनका जो है प्रिकॉशन उन्होंने बहुत अच्छा रखा। इसका मतलब उन्होंने कहा ना कि हम लोग रिलेटिव को भी मंथली एक ही बार उनको विजिट मतलब मिलने के लिए अलाउ किए थे। अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छी बात है। राइट। तो दोस्तों आज हम निकले थे AK फाउंडेशन के इजाज़ खतीब जी के साथ, और इनके साथ निकलने का आज का मकसद वही था कि इन्होंने वापस से जो है 5000 मास्क और 2500 सैनिटाइज़र की बोतल मंगाई थी, और मकसद साफ था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाए। और इस बार जो है उनका मकसद था कि मदरसों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये जाना चाहिए, लेकिन इत्तेफाक से कम मदरसों में ही, मतलब ना के बराबर मदरसों में हम बताएं तो 2-3 मदरसों में ही हम लोग जा पाए, क्योंकि मदरसे में बच्चे नहीं हैं, 2-4 बच्चे हैं या फिर ना के बराबर है, सिर्फ मौलाना है और इसके अलावा कोई नहीं है। तो वहाँ जाना, जहाँ पे हम एक बार स्टार्टिंग हमने किया था अजीज़िया मस्जिद से, अजीज़िया मस्जिद में भी ज़्यादा बच्चे नहीं थे, 8-10 बच्चे ही दिखे। तो वहाँ पे कुछ मास्क और सैनिटाइज़र बांटा गया। फिर 1-2 और इस तरह के मदरसे में हम लोग गए, लेकिन वहाँ पे हमने बच्चों को नहीं पाया। उसके बाद हम अंकुर गए, तो अंकुर चिल्ड्रन होम में कुछ बच्चों को मास्क और सैनिटाइज़र बांटा गया। उसके बाद हम MJM ओल्ड एज होम गए, और वहाँ भी हमने जो है कुछ सैनिटाइज़र और मास्क बांटा है। तो बहुत ज़्यादा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, लेकिन बहुत ज़्यादा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, लेकिन इस सिलसिले में फिर से जो है एक हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ जो है हम निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये मास्क और सैनिटाइज़र पहुंचा पाएँ। क्या कहेंगे इजाज़ जी, वापस निकलेंगे? जी हाँ, ये जो हमारी नीयत है कि ये मतलब डोनेट करने की, तो उसको हम इसके बाद भी और भी हमें कुछ मिलता है, जैसा कि और भी प्लान है हमारा, चेक नाके पे देना और वगैरह जिनको ज़रूरत है उनको हम ये पूरा इनके जो डोनेट की नीयत से आए, तो पूरा हम लोग उनको ये चीज़ पूरे डोनेट ही कर रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारा बच गया है मास्क और सैनिटाइज़र बांटना। तो वापस से जो है ये इन्होंने कहा है कि हम दहीसर चेक नाका वगैरह पे भी, और ऐसे ही जो चलते चलते में अगर होगा तो एक दिन इस तरह से जो है आम लोगों को जो है रुक करके जो है वो मास्क वगैरह और सैनिटाइज़र वगैरह बांटेंगे। कमोबेश कोरोना काल का जो है डर अब धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है, और ज़िंदगी फिर से पटरी पे आ रही है, और P1 P2 भी ख़त्म हो गया है। और P1 और P2 मैं बताऊं कि जब से लॉकडाउन हुआ है तो उसमें इजाज़ खतीब ने काफ़ी जो है आवाज़ उठाई थी। क्या कहेंगे इजाज़ जी, अब तो कम से कम ऐसा हो गया है कि
आपने तो शुरुआत के दौर से लॉकडाउन के हिसाब से जो है आपने जो आवाज़ें उठाई थी, कभी P1 के लिए, कभी P2 के लिए, कभी फुल लॉकडाउन के लिए, अब जो है कहीं ना कहीं खुल गया है, P1 भी खुल गया है, P2 भी खुल गया है, पूरा मार्केट खुल गया है, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो अच्छी बात है मेरा भाईंदर के लोगों के लिए कि उनको कम से कम एक घर से निकल के अपने धंधे और रोजी रोटी के लिए वो निकलते हैं। जो भी है उनको जो कमाने का उनका जो ऊपर उन्होंने लिखा है, लेकिन एक कम से कम अपना एक उम्मीद से तो घर से निकलते हैं कि मैं मेरे ऑफिस में जा रहा हूँ, मेरे दुकान में जा रहा हूँ, मैं शाम में लौटूंगा तो इतनी मेरी इनकम हो सकती है, जिसकी वजह से वो अपनी जो 4 महीने की जो क्राइसिस, हाँ, जो भर के निकालने की कोशिश करेंगे, अपने फैमिली को वापस से एक अच्छी फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे हर आदमी, क्योंकि कमाएगा तो ही खर्चा करेगा फैमिली के पीछे। राइट। तो वो एक अच्छी बात है। और अभी मैं और उम्मीद करूंगा, मेरा और भी एक ये है कि ये जो मॉल और जिम है वो भी खुले, क्योंकि काफी जिम के जो ट्रेनर है, आपको मैं बता दूं जो मेरे कॉन्टेक्ट में है, उनको इतनी तकलीफ है ना भाई, क्योंकि उनका पूरा डिपेंड उसके ऊपर था, जिम के ट्रेनर लोग को बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ, मतलब काफी तकलीफ। तो मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से ये बात अगर उन तक जाती है कमिश्नर मिस्टर राठौर साहब के पास, तो ये बारे में भी वो सोचे, एक वहाँ भी एक नियम बनाए, लेकिन खोल दे ताकि उनको उनका एक पगार, हक का पगार मिले और वो भी अपने आप को सेटल करे। वो तो भी आज बहुत टेंशन में बेचारे जी रहे हैं, बहुत टेंशन में जी रहे वो और उनकी फैमिली। राइट। तो दोस्तों ये थे इजाज़ खतीब, इन्होंने जो है स्टार्ट से लॉकडाउन और लॉक और लोगों की जो भी परेशानियां थी उसको सिटी हेडलाइंस चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ जो है इन्होंने उठाई थी, और वक्त वक्त पे जहां जहां इनको पत्र व्यवहार करना रहा वहां इन्होंने पत्र व्यवहार भी किया, और कहीं ना कहीं जो है अब सब कुछ स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। इससे ज़्यादा नॉर्मल की क्या बात करूं मैं कि आज वो दिन आ गया है कि मेरा भाईंदर में कम से कम रोज़ दुकानें खुलने लगी है और हर तरह की दुकानें खुलने लगी है, जिसके लिए लोग बहुत परेशान थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि मॉल्स, जैसे कि अभी अगर मैं बात करूँ तो बॉम्बे में मॉल्स वगैरह को खोलने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन मीरा भाईंदर में गिने चुने 2-3 मॉल हैं और इन मॉल को खुलने की परमिशन नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मॉल्स के बारे में भी बात की कि मॉल्स को भी खुलना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने जिम्स के बारे में भी बात की कि जिम ऑनर जिस तरह से परेशान है, जिम ऑनर परेशान है, जिम में काम करने वाले लोग परेशान है, तो उसका भी जिम में काम करने वाले ट्रेनर वगैरह जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है और वो उसका एकमात्र इनकम ऑफ सोर्सेज जो है वो ट्रेनर के तौर पे काम करना और उससे जो उसको सैलरी मिलती है उसी पे वो डिपेंड होते हैं। तो उन्होंने इस बात की भी जो है इस बार फिर से जो है अपील की है मीरा भाईंदर के कमिश्नर से कि इस बारे में भी जो है उनका ध्यान आना चाहिए और इस सेक्टर की तरफ भी देखें, जो कि जिम के जो ट्रेनर लोग हैं वो लोग भी बड़े बेहाल हैं और उनकी भी जो है कहीं ना कहीं ज़िंदगी तकलीफ़ में गुजर रही है। तो जिस तरह से हर किसी की ज़िंदगी पटरी पे आ रही है, उसी तरह से कहीं ना कहीं मॉल और जिम को खोलने की आज़ादी देकर इनकी भी ज़िंदगी को पटरी पे लाने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों चलते चलते मैं आज बस इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।